कुंभन दास जी गोरवा क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं, और पिता पुत्र दोनों को गोवर्धन नाथ जी की प्रत्यक्ष सेवा करने का गुरु कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो श्री कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र हैं। कुंभन दास जी जमनाव तो गांव के, और उनका विवाह हुआ राधा कुंड की वाले रास्ते से, वृंदावन से आइए गिरिराज जी तो रास्ते में बहुला वन पड़ता है, 84 कोस में भी जाते हैं बहुला वन। वहां बहुला नामक गैया का उद्धार किया ठाकुर जी ने। तो वहां बहुला वन ससुराल थी कुंभन दास जी की। जब 25 वर्ष के थे कुंभन दास जी, जमनाव तो गांव में रहते थे और छोटी सी खेती थी और भजन करते थे। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज यात्रा करते हुए गिरिराज जी पधारे। तब उस समय कुंभन दास जी ने अपनी पत्नी के सहित श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से ब्रह्म संबंध ग्रहण किया। कुंभन दास जी पहले से ही कीर्तन गाते थे, पहले से। आचार्य जी आए, वल्लभाचार्य जी आश्रय ग्रहण किया। अब गुरु जी देख करके, गरीब थे बहुत, तो कुछ महसूस किए होंगे। तो तब तक बालक नहीं था, तो कुंभन दास जी दीक्षा लिए, उनकी पत्नी भी। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कछु वर मांगो। तो कुंभन दास जी तो बोल नहीं पाए, उनकी घरवाली बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी, ज्यादा जानती नहीं थी। गुरु जी ने कहा वर मांगो, तो हाथ जोड़ के यही कहा मेरे लाला है जाए। तो गुरु जी क्या बोले, अच्छा यही वर चाहिए तो ठीक है, तेरे 7 लाला होंगे, एक नहीं 7 लाला होंगे। लाला मांग लिए, गुरु जी ने दे भी दिए। अब कुंभन दास जी बहुत बिगड़े, अपनी घरवाली, अरे बाबरी तुझे संग क्यों ले आया मैं, भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष कह रहे क्या चाहिए वर मांग, अब मूर्ख तो इनसे बालक मांग रही है, इनके तो बस में ठाकुर जी हैं, तुझे ठाकुर जी मांग। तो वहीं अपनी घरवाली को धमकाने लग गए, गुस्सा आ गया गुरु जी के आगे। तो आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं कुंभन दास जी, दीक्षा तो दोनों ने ली है, तो घरवाली ने जो मांगा ना था मांग लिया, अब आपको जो मांगना हो मांग लो। तब कुंभन दास जी हाथ जोड़ के यही बोले, हे गुरुदेव, मुझे यही वर चाहिए कि मुझे प्रभु की नित्य लीला को अनुभव हो। इसी ब्रज को मेरो जन्म है, यही खेती बाड़ी करता हूं, गरीब किसान हूं, पर इस ब्रज की बड़ी महिमा है, मेरो जन्म भी यहीं भयो, मेरो मरण भी यहीं होए, और मोकू प्रभु की नित्य लीला को अनुभव हो। गुरु जी ने कह दी होएगो, होएगो, नित्य लीला को अनुभव होएगो, और कछु मांगो मैं बड़ो प्रसन्न हूं। तब कुंभन दास जी ने कही कि इस बाबरी ने तो 7 लाला मांग लिए, पर ये नहीं पता उनमें 7 में से मेरे कोई काम का होएगा कि नहीं होएगा। मेरे काम का माने मेरे भजन के अनुकूल कोई होएगा कि नहीं होएगा। जब गुरुदेव ने कहा कि 6 तो मां के काम के होंगे, 1 आपके काम का। तब कुंभन दास जी महाराज के एक एक करके 7 पुत्र हुए, सोचिए। लेकिन कोई उनसे पूछता, 7 लाला हुए, फिर 7 के ब्याह हुए, कोई उनसे पूछता कितने बेटा, कुंभन दास जी तो क्या कहते, 1.5, 2 भी नहीं, 2.5 भी नहीं, 1 भी नहीं, 1.5। तो लोग सुन के हंसते, ये क्या कहा कि हम पूछे कितने बेटा, 1.5। तो कौन से पूछा 1.5 बेटा कैसा होता है, तो कहते 5 तो किसी काम के नहीं, वो तो संसारी घोर, कोई गोवर्धन नाथ से लेना देना नहीं, भजन वजन करे नहीं, तो उनको मैं नहीं मानता। आधा कौन है, बोले 6ठा बेटा है कृष्णदास। तो वो आधा क्यों है, बोले भजन वजन तो नहीं करे, पर ठाकुर जी की गैया चरा लाए, तो इसलिए वो आधा बेटा है।
बोले पूरा बेटा कैसे होता है? बोले 3 वस्तु हैं, सेवा, सुमिरन और सत्संग। जो तीनों करे वो पूरा है। जो 3 में से कोई एक करे, 2 छोड़ दे, 2 करे, 1 छोड़ दे तो वो आधा है। तो कृष्णदास केवल सेवा तो करता है। गोवर्धन नाथ जी जिन गैयाओं का दूध पीते हैं तो उनको चरा के लाता है, पर सत्संग नहीं करे मेरे संग, और सुमिरन नहीं करे, नाम जप नहीं करे। तो नाम जप नहीं करे, सत्संग नहीं करे, तो इसलिए वो आधा है। तो पूरा कौन है? बोले पूरा है चतुर्बुद्धदास। वो पूरा क्यों है? वो सत्संग भी करे और सुमिरन भी करे और सेवा।